हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस तरह से फ्लावर शेप में किस तरह से बना सकते हैं। ये हमने वन पीस ड्रेस ही बनाई है, मतलब इसमें अलग अलग धागे हमने अटैच या कट नहीं किए हैं, ये दो कलर से बनाई है। तो आज देखते हैं कि इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए ये देखिए, ये मैं एक चोली बना रही हूँ। चोली का पैटर्न आप कोई भी रख सकते हैं, जाली वाला या बिना जाली वाला, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया। ये दो कलर की ड्रेस है, इसलिए मैंने 14 फंदों की जाली बनाई, 14 फंदों से ये चोली बनाई है। गले में मैंने 14 फंदे लिए और 2 लाइनें सेकंड कलर से कर ली। फिर अपना दूसरा कलर लेके, क्योंकि 2 रंग की बनाई है, आप चाहे तो एक ही रंग से भी कर सकते हैं, और ये चोली का पैटर्न कर लिया। चोली के अंदर मैंने एक फंदा लिया, फिर 2 जाली, फिर एक फंदा 2 जाली, यहाँ पे 2 फंदे 2 जाली, यहाँ पे एक फंदा मुड्डे का, फिर 2 जाली और लास्ट में एक फंदा। इस तरह करके 14 फंदे, टोटल 14 फंदों से मैंने बनाई है। 8 लाइनें मैंने कर ली है, ठीक है। 7 लाइनें, सॉरी 7 तो 7 14, 7 सीधी सिलाइयाँ, मतलब 14 टोटल 14 रोज मैंने कर ली है। अब ये मैं 15वीं सिलाई पे हूँ, जहाँ मैं अपनी बाजू बंद कर रही हूँ। ये शुरू के पहले मैंने 8 फंदे बुन लिए हैं। ये सीधे मेरे फंदे आगे के पेज के हैं। अब मुझे अपनी बाजू बंद करनी है। बाजू के अंदर मेरे 15 फंदे हैं, तो मैं इन 15 फंदों को बंद करूंगी। आप चाहे तो पूरी बाजू भी बना सकते हैं, इसका पैटर्न मैंने आपको बता रखा है। वो फंदे बुन के एक फंदा आगे से निकाल दिया, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। मेरा एक बंद हो गया। तो मैंने 15 फंदे बंद कर लिए हैं। अब बीच के 16 फंदों को मैं सीधा बुन लूंगी। ये देखिए, इस तरह मेरे आ गए 8 आगे के पेज में, 16 बीच में और 8 लास्ट में, टोटल 32 फंदे, ठीक है। अब इन 32 फंदों की एक मैं उल्टी सिलाई कर लूंगी। उल्टी सिलाई पूरे सीधे फंदों की करूंगी, क्योंकि अब मैं ये कमर पट्टी बना रही हूँ। तो एक सिलाई करके फिर हम सेकंड सिलाई पे वापस आएंगे। देखिए, अब मैं सीधी सिलाई पे आ गई हूँ, उल्टी सिलाई मैंने कर ली है। अगर आपको चोली की लंबाई कम लगती है तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अगर लगता है कि बाजू पूरी हो गई है तो उसके बाद आप प्लेन प्लेन बुन सकते हैं। ये मैं छोटे कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, 4 से 5 नंबर के कान्हा जी के लिए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, अब इसके अंदर मेरी सिलाई के अंदर 32 फंदे हैं, इसमें 10 फंदे मैं और बढ़ा के इसको 42 करूंगी, ठीक है। यहाँ मैं फंदे क्यों बढ़ा रही हूँ, क्योंकि जब हम घेरा बनाते हैं, एक तो चोली होती है, नीचे घेरा होता है। अगर घेरे में यहाँ पे कमर के पास फंदे ज्यादा नहीं होंगे ना, तो घेरा ऐसे उठा हुआ आता है। अगर उसके फंदे पूरे होंगे ना, तो घेरा बैठा हुआ आता है, ठीक है। तो इसलिए इस एक, क्योंकि ये कमर पट्टी की लाइन है, इसमें हम जितने मर्जी फंदे चाहे बढ़ा सकते हैं, इससे डिजाइन में फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए यहाँ पे हम 32 फंदे हैं, 10 फंदे और बढ़ा के 42 फंदे कर लेंगे। तो बढ़ाएंगे कैसे, हर तीसरे फंदे पे, मोटा मोटा हिसाब है, हर तीसरे फंदे पे बढ़ा लीजिए, फिर गिन के जो कम ज्यादा हो वो कर सकते हैं। सिर्फ एक का 2 करना है। तीसरे फंदे के ऊपर देखिए, ये एक सीधा ये फंदा है, आगे की तरफ से इस तरह से फंदा उठाया,
एक बुन लिया। अब इसको निकालना नहीं है, अब सेम फंदे में से यहाँ पीछे की तरफ से एक बार और बुन लेंगे, तो ये 2 बार बुनना हुआ। अब 2 फंदे हो गए ना, 2 फंदे प्लेन बुन लूंगी, तीसरे पे फिर बढ़ाऊंगी। देखिए आगे की तरफ से एक मैंने इस तरह उठाया, फिर सेम फंदे में से पीछे की तरफ से इधर से उठाया इस तरह से। तो अब हर तीसरे फंदे के ऊपर मैं बढ़ा लूंगी। पूरे सीधे फंदों की करूंगी, ये एक रो हो गई, फिर सीधी सिलाई सीधे फंदों की, उल्टी सिलाई उल्टे फंदों की, इस तरह 3 रो करके जो मेरी थोड़ी कमर पट्टी चौड़ी आ जाएगी, और फिर हम वापस आके अपना डिजाइन डालेंगे। देखिए ये कमर पट्टी की लाइनें मैंने कर ली हैं। अब इस तरह मेरा आ गया, मैं सीधी सिलाई पे हूँ। अब मैं अपना डिजाइन शुरू कर रही हूँ। इसके अंदर आपके फंदे होने चाहिए जो 6 से भाग के हो, क्योंकि जो हम पत्तियां बना रहे हैं वो एक पत्ती 6 फंदों की बनती है, ठीक है। और शुरू और आखिरी में टोटल आपको 3-3 फंदे चाहिए, तो 6 फंदे उसके लिए चाहिए। तो इस तरह करके टोटल फंदे जो आपके हों वो 6 से भाग के होने चाहिए। चाहे आप उसमें 5 पत्तियां बना रहे हैं, 6 बना रहे हैं, 7 या 8, जितनी भी पत्तियां बनाएं, बट वो 6 से भाग के फंदे होने चाहिए। अब जैसे मेरे इसके अंदर 42 फंदे हैं, ठीक है, तो 42 का मतलब हो गया 6 फंदे तो मेरे को बटन पट्टी के लिए चाहिए, 3 शुरू में और 3 आखिरी में। 42 में से मैं 6 वो निकाल दूंगी, 36 फंदे बचे, तो मेरी 6 पत्तियां बनेगी इसके अंदर, ठीक है। अब शुरू कैसे करूंगी? शुरू में कर रही हूं अपना सेकंड कलर से। मैं अपना दूसरा कलर ले लूंगी। शुरू के 2 फंदे करेंगे हम सीधे। बॉर्डर मैं बना रही हूं सीधे सीधे फंदों का, बॉर्डर मैं बना रही हूं सीधे सीधे फंदों का। या मैंने इसको गांठ लगा ली। ये मैं अपना सेकंड कलर कट कर लूंगी, क्योंकि अब ये मुझे बाद में चाहिए होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 और 2 फंदे मैंने सीधे बुने, धागा आगे करके एक फंदा बुना उल्टा। 3 फंदे हो गए मेरे शुरू के, इसी तरह 3 फंदे मैं आखिरी में लूंगी। धागा मेरा आगे की तरफ है। अब ये जो अगला फंदा है, अगला फंदा, इसको मैं पलट लूंगी। पलटना किस तरह से? इस तरह से उल्टा कर लूंगी। अब शुरू के 2 फंदों को मैं पीछे की तरफ से इस तरह से, पीछे की तरफ से 2 का 1 करूंगी। धागा मेरा आगे की तरफ है, इसको 2 का 1 करूंगी। ये ध्यान रखना है, फंदा पलट कर पीछे की तरफ से 2 का 1 करना है। अगला फंदा मुझे 1 का 3 बुनना है। अब 1 का 3 कैसे बुनेंगे? पहले तो एक फंदा सीधा बुन लिया, फिर धागा आगे करके सेम फंदे को जब मैं बढ़ाती हूं तो क्या करती हूँ? पीछे की तरफ से बुनती हूँ, बट सेम फंदे को इसी तरह से मैं एक बार और बुन लूंगी। तो ये 1 के 3 फंदे हो गए। देखिए 3 फंदे बढ़ गए ना। अगले 2 का 1 कर लूंगी। धागा मेरा पीछे की तरफ है। इसमें यह ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि धागा आगे रहेगा पीछे रहेगा। सिर्फ सीधी सिलाई में, उल्टी सिलाई पूरे उल्टे फंदों की है, उसमें कुछ नहीं करना। अब अगले में, और सिर्फ एक बार आपने पहली रो ठीक कर देना, फिर वो अपने आप ठीक होता जाता है। अगले 2 फंदों को 2 का 1 करना है। धागा मेरा पीछे की तरफ है, अगले 2 फंदों को 2 का 1 करना है। अब धागा आगे करके एक फंदा सीधा बुनना है। बस इतना मेरा पैटर्न है, ठीक है। अब कैसे किया? शुरू के 2 फंदे मैंने सीधे बुने थे जो मेरे बटन पट्टी के थे। पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, तो शुरू के 3 और आखिरी के 3 का पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया था? फंदे को पलट के धागा आगे करके 2 का 1 किया था। फिर अगले एक फंदे में से 3 बनाए थे, फिर 2 का 1 किया था, फिर धागा आगे करके एक फंदा सीधा बुना था। ये सेम रिटर्न पैटर्न मैंने लास्ट में दे रखा है। सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ मैंने एक एक लिखी हुई है, तो उसको आप बिल्कुल देख कर पढ़ पढ़ कर भी बना सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, धागा आगे करके, अब ये जो हमने 6 फंदों का बनाया ना, इसी को हमें रिपीट करना है। धागा आगे करके, ये शुरू का उल्टा वाला नहीं, ये शुरू के 3 फंदे हैं, ये सिर्फ शुरू और आखिरी में, उसके बाद से जो किया। धागा आगे करके पहले फंदे को पलट लेंगे, 2 फंदों को पीछे की तरफ से 2 का 1 करेंगे। अगले फंदे में से 1 के 3 बनाएंगे।
पहले सीधा बुना, फिर धागा आगे करके सेम फंदे को एक बार और बुना। तो जाली भी डल गई ना, 1 के 3 हो गए। अगले 2 फंदों को 2 का 1 करा। इन 2 फंदों को इस तरह से पकड़ के 2 का 1 करा, फिर धागा आगे करके 1 फंदा सीधा बुना। बस ये मेरा रिपीट होना है। दोबारा धागा आगे करके फंदे को पलट के पीछे की तरफ से 2 का 1 करना है। अगले फंदे को 1 का 3 बुनना है, का 3 बुनना है। अगले 2 फंदों को 2 का 1 करना है। इस तरह से धागा मेरा इधर ही है, 2 का 1 करना है। अगले फंदे में जाली डालनी है, धागा आगे करके 1 फंदा सीधा बुनना है। ये 6 फंदों का पैटर्न है। धागा पलट के, धागा आगे करके फंदा पलट के 2 का 1 करना है। अगला फंदा 1 का 3 बुनना है। पहले 1 सीधा बुना, धागा आगे करके सेम फंदे को एक बार और बुन दिया। अगला फंदा 2 का 1 करना है। आगे की तरफ से ही बस इन दोनों फंदों को इस तरह स्लाइड डाल के 1 फंदा। अब धागा पीछे करके 1 फंदा सीधा बुनना है, जाली डालनी है मतलब। बस ये 6 फंदों का पैटर्न हम रिपीट करेंगे, लास्ट तक कर लेंगे इसको। अब लास्ट के 3 फंदों पे पहुंच गई हूँ। तो लास्ट का पहला तो 1 उल्टा करेंगे, ये करके उल्टा फंदा बुनना है। अभी मैं जाली डालने लगी थी। फिर फंदा पीछे करके लास्ट के 2 फंदे बटन पट्टी के सीधे बुनने हैं। ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब मैं उल्टी सिलाई पे आ गई हूँ। उल्टी सिलाई पे मुझे ध्यान रखना है, शुरू और आखिरी के 2-2 फंदे मुझे सीधे बुनने हैं। शुरू और आखिरी के 2-2 फंदे मुझे सीधे बुनने हैं, क्योंकि ये मेरे बटन पट्टी के हैं। ठीक है। अब उसके बाद बाकी सारे फंदों को 1-1 करके उल्टा बुन लीजिए। बाकी सारे फंदों को 1-1 करके उल्टा बुन लीजिए। जो जाली वाला खाली फंदा आएगा वो भी इस तरह से उल्टा बुन लूँगी। इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैं सीधी सिलाई पे आ गई हूँ। मेरी रो के अंदर 54 फंदे हैं, 54। ठीक है, मैंने 42 से स्टार्ट किए थे। तो अब हर लाइन के अंदर मेरे 12 फंदे बढ़ते जाएंगे। अब अगली रो किस तरह से करेंगे? शुरू के 2 फंदे मुझे सीधे बुनने हैं। 1 2 फंदे मैंने सीधे बुने। फिर धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा। यही पैटर्न है मेरा। अब धागा आगे ही रख के फंदे को पलट के 2 का 1 करना है, इस तरह से। ठीक है। अब उसके बाद पिछली रो में क्या किया था हमने? नेक्स्ट फंदे के अंदर ही हमने 1 का 3 कर दिया था, बट यहाँ फंदे बढ़ रहे हैं तो इसलिए 1 फंदा अब हम सीधा बुनेंगे। ठीक है। और अगले फंदे पे 1 का 3 करेंगे। 1 का 3 करने का सेम तरीका, धागा आगे करा, ये 1 का 3 हो गए। फिर उसके बाद 1 फंदा फिर सीधा बुनेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे, क्योंकि पत्ती है ना, पत्ती देखिए ऐसे थी, फिर ऐसे 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 करके बढ़ेगी, तो इसलिए अब हम ये कर रहे हैं। बाकी पैटर्न सेम है, धागा आगे करके फिर 1 जाली, बस ये पैटर्न रहेगा। अब एक बार दोबारा देखेंगे। धागा आगे करके फंदे को पलट के पीछे की तरफ से 2 का 1 करेंगे। 1 फंदा सीधा बुनेंगे, बीच वाले फंदे को 1 का 3 करेंगे। ठीक है। फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, अगले फंदे को 2 का 1 करेंगे, फिर धागा आगे करके ये जाली। ठीक है। अब सेम इसको हम फॉलो करते जाएंगे लास्ट तक। इस तरह हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे और उल्टी सिलाई पूरे उल्टे फंदों की होगी। शुरू और आखिरी के बटन पट्टी के फंदे हम सीधे करेंगे, बाकी हम उल्टे फंदे कर लेंगे। तो ये रो कंप्लीट हम कर लेते हैं। देखिए धागा आगे करके मैंने जाली डाल ली है। अब लास्ट के 3 फंदे बचे हैं, तो लास्ट के 3rd फंदे में 1 उल्टा, फिर सीधा करके लास्ट के 2 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। ये एंड करने का तरीका है। ठीक है। उल्टी सिलाई उल्टे फंदों की, शुरू और आखिरी के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे जो हमारे बटन पट्टी के हैं। बाकी सारे फंदे 1-1 करके हम उल्टे बुन लेंगे।
ये देखिए रो नंबर 5 पे आ गई हूँ मैं। इस समय मेरे इसके अंदर 66 फंदे हैं, ठीक है। अब पैटर्न तो आपको समझ में आ गया, ये सेम पैटर्न चलेगा। मैं लास्ट टाइम और बता रही हूँ आपको। शुरू के 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, अगला फंदा हमारा उल्टा आएगा, ठीक है। धागा आगे करके ही फंदा पलट के पीछे की तरफ से हम 2 का 1 कर देंगे। अब उसके बाद पिछली सिलाई में हमने 1 फंदा सीधा बुना था, इसमें हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, क्योंकि हर सिलाई में मेरे 12 फंदे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 2 फंदों को सीधा बुनूंगी, फिर अगले फंदे पे 1 का 3 करूंगी। तो ये 1 बुना, फिर 1 का 1 बार और बुना, धागा आगे करके 3 हो गए। फिर अगले फंदे पे अगले 2 फंदे मैं सीधे बुनूंगी, अगले 2 फंदे मैं सीधे बुनूंगी, फिर 2 का 1 कर दूंगी। धागा मेरा पीछे की तरफ ही है, ये 2 का 1 हो जाएगा। फिर धागा आगे करके एक जाली डाल लूंगी। बस ये मेरा पैटर्न है, ठीक है। अब जो फंदे पहली सिलाई में देखिए मैंने सीधा करा था, फिर 1 फंदा बढ़ा, फिर 2 हो रहे हैं, अगली सिलाई में 3, अगली में 4 और अगली में 5 फंदों तक, जब तक मैं 5 फंदे करूंगी तब तक मैं इसे बढ़ाऊंगी, तो अब ये हम बढ़ाते जाएंगे। एक बार दोबारा देख लेते हैं। फंदे को पलट के धागे को आगे करके पीछे की तरफ से 2 का 1 करेंगे, अगले 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, अगली सिलाई में 3 हो जाएंगे। याद रखिएगा हर सिलाई में बढ़ रहे हैं। अगले फंदे में 1 का 3 करेंगे, 1 सीधा बुना, धागा आगे करके 1 बार दोबारा बुना, फिर 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर अगले 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, धागा आगे करके अगले फंदे में जाली डालेंगे। बस ये पैटर्न मुझे फॉलो करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको कंप्लीट कर लूंगी, उल्टी सिलाई कर लूंगी, फिर अगली रो में मेरे 3 फंदे बढ़ेंगे, उसकी अगली में 4, फिर अगली में 5। जब मेरे 5 फंदे तक बढ़ेंगे वहां तक कर हम वापस आएंगे। ये देखिए ये मैंने इतना कर लिया है। अभी आपको इस तरह पत्तियां लिखनी शुरू हो रही है ना, अगर आप एक देखेंगे तो ये इस तरह की पत्ती बनकर आएगी, है ना। अभी ये मैंने कर ली है 10 रोज मैंने कंप्लीट कर ली है। 11th रो के ऊपर मैं हूँ। इसके अंदर मेरे 102 फंदे हैं, ठीक है। अब 2 फंदे सीधे करने के बाद 1 फंदा मैं उल्टा बुनूंगी। ये मेरे 3 बटन पट्टी के हो गए। फिर धागा आगे कर ही पलट के, अभी मैं लास्ट पे हूँ जिसमें मेरे को 5 बढ़ाने हैं। मैंने कहा एक बार और आपको बता दूं, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। पीछे की तरफ से 2 का 1 करूंगी, फिर अब मुझे 5 फंदे सीधे बुनने हैं। 2 3 4 5 फंदे सीधे बुनने के बाद अब अगले फंदे पे 1 का 3 करूंगी। ये 1 बुना, धागा आगे करके दोबारा 1 का 3 बुना, फिर 5 फंदे सीधे, 5 और ये 2 का 1 कर दूंगी। अगले 2 फंदों को, धागा मेरा पीछे की तरफ ही है, 2 का 1 कर दूंगी, धागा आगे करके ये जाली। ये मेरा A कंप्लीट हो गया। ये देखिए इस तरह की ये पत्ती आ रही है, ठीक है। अब ये 5 फंदों पे हूँ। ये रो में कंप्लीट कर लूंगी और उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लूंगी, तो इसमें मेरे 114 फंदे हो जाएंगे और 12 रोज मेरी कंप्लीट हो जाएंगी।